नमस्कार, स्वागत है आप सभी का दिल्ली आईएएस एकेडमी के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी संस्थान दिल्ली आईएएस एकेडमी आपके लिए लेकर के आई है 30 कदम 2.0, जहां पर हम सीजीपीएससी के जितने भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उन सभी सब्जेक्ट्स पर हर टॉपिक पर 30-30 एमसीक्यूज लेकर के आए हैं। और इसी सीरीज़ में मैं विजेंद्र कुमार डोगरे आपके लिए लेकर के आया हूँ मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। और इस मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में अब तक हमने 7 टॉपिक कवर कर लिए हैं और आज का हमारा टॉपिक है पाइप्स एंड सिस्टम। इसके पहले के 7 वीडियोस के पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के नीचे जो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है उस लिंक पर जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल तक पहुंचेंगे और वहां से आप इन सभी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। आज का हमारा टॉपिक पाइप्स एंड सिस्टम, जो देखा जाए तो कोई नया टॉपिक नहीं है, जबकि ये एक टाइम एंड वर्क का ही एप्लीकेशन है। तो अगर आप टाइम एंड वर्क में निपुण हैं, अगर आपने टाइम एंड वर्क का वीडियो अच्छे से देखा है तो आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी आसान होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारा अगला टॉपिक, दैट इज पाइप्स एंड सिस्टम। पाइप्स एंड सिस्टम में पहला क्वेश्चन लेंगे। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को अकेले अकेले क्रमशः 20 और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। अगर दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो टैंक को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। कह रहा है कि 2 पाइप है जो इंडिपेंडेंटली, एक पाइप ए एक पाइप बी, और पाइप ए और पाइप बी इंडिपेंडेंटली अलग अलग 20 मिनट और 30 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं। इफ बोथ द पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली, एक साथ अगर खोला जाए तो हाउ मच टाइम विल दे टेक टू फिल द टैंक कंप्लीटली, तो टंकी को पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो हम उसी मेथड को कंटिन्यू करेंगे जो हमने टाइम एंड वर्क में किया था, कि हम क्या करते थे, इन दोनों का हम एलसीएम ले लेते थे। तो 20 और 30 का एलसीएम लेट से मैं ले लेता हूँ कितना, 60। तो 20 कितने बार में, 3 बार में, और 30 कितने बार में, 2 बार में। अब ये जो हमें प्राप्त हुआ है ये क्या बता रहा है, तो ये इसको मैं बोलूँगा टाइम, इसको मैं बोलूँगा एफिशिएंसी, और इसको मैं बोलूँगा वर्क। तो टाइम एंड वर्क का ही एप्लीकेशन है, बताया मैंने। तो टाइम इनटू एफिशिएंसी से हमारा क्या आ जा रहा है, वर्क आ जा रहा है। टाइम इनटू एफिशिएंसी से हमारा क्या आ रहा है, वर्क आ रहा है। तो अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, तो एक साथ अगर दोनों पाइप को खोल दिया जाए तो वो एक साथ पानी भरेंगे। एक साथ पानी भरेंगे मतलब इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। तो अगर हम दोनों को एक साथ खोल देंगे तो कितने समय में हमारा टंकी भर जाएगा। तो टाइम, जब ए और बी दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो यहाँ से वर्क अपॉन एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी किसका, ए और बी का, यानी दोनों पाइप एक साथ कार्यरत है या ओपन कर दिए गए हैं। वर्क कितना भरना है, 60 यूनिट भरना है, तो यहाँ पर 60। एफिशिएंसी ए प्लस बी यानी यहाँ पर 5, डिवाइड कर दीजिए। सॉल्व करने पर आएगा हमारा 12, और क्योंकि हमारा टाइम किस में चल रहा है, मिनट्स में चल रहा है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 12 मिनट्स। तो इस तरीके से बहुत ही आसानी से हम पाइप्स एंड सिस्टम का किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं यूजिंग दिस एलसीएम मेथड, जहाँ पर हम क्या करते हैं, हमको जो टाइम दिया है उसका हम एलसीएम निकालते हैं, उसके मदद से हम एफिशिएंसी निकालते हैं, और फिर एक साथ भरने में कितना समय लगेगा ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक, तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। इसको और भी आसानी से और भी कम समय में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिएगा कैसे, क्या करना था, एक बार मैं दोबारा लिख देता हूं, ठीक है। और कम टाइम बचाने के लिए, इतना कैलकुलेशन वगैरह ना करने के लिए, देखो क्या कर सकते हैं। तो आप लिखेंगे यहां पर लिखेंगे ए, यहां पर लिखेंगे बी, और ए कितना समय ले रहा है, तो ए ले रहा है 20 मिनट, ठीक। और बी कितना ले रहा है, तो बी ले रहा है 30 मिनट। अब इनको साथ में ओपन कराना है, यानी कि ए प्लस बी दोनों एक साथ ओपन हो जाएंगे, तो कितना लगेगा। तो सबसे पहले तो जितने भी आपके पास टाइम अवेलेबल है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 60, और 20 में कितना मल्टीप्लाई करे 60 आ जाए, तो 3। 30 में कितना मल्टीप्लाई करे 60 आ जाए, तो 2। अब 3 और 2 कितना हो गया, 5। तो यहाँ पर लिख दीजिए 5, क्योंकि ए और बी की साथ की एफिशिएंसी लिख रहे हैं, इसीलिए एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ बी आ गया कितना, 5। अब ए प्लस बी को कितना टाइम लगेगा, तो टाइम के बारे में हम जानते हैं कि वो वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है, यानी 60 डिवाइड बाय 5। अगर 20 मल्टीप्लाई बाय 3 से 60 आ रहा है, 30 मल्टीप्लाई बाय 2 से 60 आ रहा है, तो 60 डिवाइड बाय 5 से यहाँ का टाइम आ जाना चाहिए, यानी टाइम आ जाएगा मेरा 60 अपॉन 5 यानी 12 मिनट्स। तो ऐसे हम बहुत ईजिली बिना ज़्यादा लिखे हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। इसी मेथड को यूज करके अगले सवाल का प्रश्न का उत्तर देते हैं हम लोग।
दो पाइप ए और बी एक टैंक को क्रमशः 36 घंटे और 45 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? ध्यान दीजिएगा, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और दोनों को अगर एक साथ खोलेंगे तो ए प्लस बी हो जाएगा। ए को भरने में कितना समय लगता है? 36 घंटे। बी को भरने में कितना समय लगता है? 45 घंटे। ए और बी का नहीं पता लगाना है। तो चलिए इन दोनों टाइमों का हम क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम लेने पर आएगा कितना? 180। 36 5 बार में और 45 4 बार में। इस तरीके से ऐड करने पर इनका एफिशिएंसी ए और बी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा? तो 5 4 9 आ जाएगा। 180/9 यानी कि 20 घंटे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। तो बहुत ज़्यादा कोई कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आप इतना याद रखिएगा कि हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि ये वाला पार्ट जो है वो हमारा बता रहा है टाइम, ये वाला पार्ट हमारा बता रहा है एफिशिएंसी को, और ये वाला पार्ट हमारा बताता है किसको? वर्क को। और हम एक ही चीज़ यूज़ कर रहे हैं, टाइम इनटू एफिशिएंसी बराबर वर्क। तो इसका जब टाइम निकालना था तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी किया, ये रहा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, तो 180/9 20 आवर्स हमें आंसर मिल गया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पाइप ए एक टैंक को 10 घंटे में खाली करता है और पाइप बी इसे 15 घंटे में खाली करता है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो कितने घंटे में पूरा टैंक खाली होगा? तो टैंक ए जो है और ये टैंक बी है, सॉरी पाइप ए और पाइप बी। तो पाइप ए 10 घंटे में खाली करता है, पाइप बी 15 घंटे में खाली करता है। तो दोनों मिलकर इसे कितने समय में खाली करेंगे? यानी ए प्लस बी की बात कर रहा है। तो 10 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 30। 10 3 बार में, 15 2 बार में। यहाँ पर दोनों का ऐड कर दीजिए, हो गया 5। 30/5 यानी 6 घंटे में पूरी टंकी खाली हो जाएगी। अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा? तो भरी हुई टंकी को खाली करने में हमें 6 घंटे लगेंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चों का एक डाउट होता है कि सर पाइप अगर खाली करने का काम कर रहा है या भरने का काम कर रहा है तो फिर हमें पॉजिटिव या नेगेटिव कहाँ पर लेना है? तो ध्यान रखिएगा भाई, पाइप भरने का काम करे चाहे खाली करने का काम करे, सब कुछ उसका मैग्नीट्यूड, या फिर ये कह सकते हैं कि वो प्लस होगा कि वो माइनस होगा, ये कब डिसाइड करना है? तो ये डिसाइड करने वाला फैक्टर रहता है कि आपका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे कि यहाँ पर टैंक खाली करने का काम था और दोनों पाइप खाली करने का काम करते हैं, इसीलिए इनकी एफिशिएंसी को हमने क्या लिया है? पॉजिटिव लिया है। पिछले क्वेश्चन की अगर बात करें, पिछले क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था? तो पिछले क्वेश्चन में हमारा ऑब्जेक्टिव था टू फिल द टैंक भरना चाहते थे। तो जितने भी पाइप भरने का काम करेंगे वो पॉजिटिव होंगे, और जितने भी पाइप, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है टंकी को भरना, तो जो पाइप भरेगा वो पॉजिटिव। और अगर कोई ऐसा पाइप है जो इस टैंक में पानी बाहर निकालने का काम कर रहा है वो होता नेगेटिव। तो सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। जैसे इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव है टैंक खाली करने का, तो जो खाली करेगा वो पॉजिटिव होगा। और अगर इस टैंक में कोई ऐसा पाइप आ जाएगा जो भरने का काम करेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। तो हमेशा याद रखिएगा कि सब कुछ निर्भर करता है आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, कि आप चाहते क्या हैं, टैंक को भरना या खाली करना। अगर आपका ऑब्जेक्टिव है पूरे टैंक को भरने का, तो जो पाइप पानी भरने का काम करेंगे वो पॉजिटिव होगा, और जो खाली करने का काम करेंगे वो नेगेटिव होगा। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव है टंकी को खाली करने का, तो जो इसको खाली करेंगे, एम्प्टी करेंगे, वो होगा नेगेटिव, और जो इसको भरेंगे, फिल करेंगे, वो हो जाएंगे, सॉरी, जो इसको खाली करेंगे वो पॉजिटिव होंगे और जो भरेंगे वो नेगेटिव हो जाएंगे। फिर से एक बार देखिएगा, अगर ऑब्जेक्टिव है टंकी को खाली करने का, तो जो खाली करने का काम करेगा वो पॉजिटिव और जो भरने का काम करेगा वो नेगेटिव। और अगर ऑब्जेक्टिव है हमारा टंकी को भरने का, तो जो भरने का काम करेगा वो पॉजिटिव और जो खाली करने का काम करेगा वो नेगेटिव। तो ये गोल्डन रूल आप याद रखिएगा, आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं होगा कि कहां पर किसको पॉजिटिव लेना है, कहां पर किसको नेगेटिव लेना है। और बहुत सारे बच्चों का ये डाउट रहता है। तो हर चीज डिपेंड करेगा आपके ऑब्जेक्टिव पे। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है और दूसरा पाइप इसे
5 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने का काम कर रहा है, एक खाली करने का काम कर रहा है। अब देखिए ध्यान से, यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी। इस बार आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, टंकी को खाली करना। तो जो जो खाली करने का काम करेंगे वो हो जाएंगे पॉजिटिव, और जो भरने का काम करेंगे वो नेगेटिव। तो एक पाइप एक टंकी को 10 घंटे में भर सकता है, तो मान लेते हैं ए है और दूसरा पाइप बी है। ए जो है वो 10 घंटे में भर सकता है, तो ये 10 घंटे में भर सकता है। बी जो है इसे 5 घंटे में खाली कर सकता है, तो ये 5 घंटे में खाली कर सकता है। यदि उन्हें एक साथ खोल दिया जाता है, यानी ए और बी साथ में काम कर रहे हैं, साथ में ओपन हो गए हैं, तो ए और बी लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, इनकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए इसका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आ जाएगा कितना, 10। तो कितने बार में, एक बार में। 5 कितने बार में, 2 बार में। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारा उद्देश्य है टंकी को खाली करने का और पाइप ए जो है वो भरने की बात कर रहा है, उल्टा बात कर रहा है, इसीलिए ये माइनस होगा। तो ए की एफिशिएंसी नेगेटिव होगी, बी की एफिशिएंसी पॉजिटिव होगी। क्योंकि बात हो रही है टंकी को खाली करने का, तो वही पाइप पॉजिटिव होगा जो खाली करेगा। बी एक ऐसा पाइप है जो खाली कर रहा है, इसीलिए वो पॉजिटिव होगा। और ए उल्टा काम कर रहा है, भरने का काम कर रहा है, जबकि ऑब्जेक्टिव है खाली करने का, इसीलिए ये नेगेटिव होगा। अब यहाँ पर एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी लिख दीजिए। तो एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी कितना हो जाएगा, तो -1 + 2, यानी यहाँ पर बचेगा हमारे पास केवल 1। और फिर अगर 1 आया यहाँ पर, तो 10 डिवाइड बाय 1 करने से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, दैट इज 10 आवर। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। दो पाइप एक टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 12 घंटे में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ चलाए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। आपका उद्देश्य है टैंक को भरना। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी। तो ए कितने घंटे में, 10 घंटे में भर सकता है, बी 12 घंटे में भर सकता है, और सी जो है वो भरे हुए टैंक को 20 घंटे में खाली कर सकता है। यहाँ पर हम तीनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा कितना, 60। तो ये 10 6 बार में, ये 12 5 बार में, और ये 20 3 बार में। पर ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्टिव है भरने का, और सी एक ऐसा पाइप है जो खाली करता है, इसीलिए ये हो जाएगा नेगेटिव। अब आगे प्रश्न क्या कह रहा है कि यदि तीनों पाइप एक साथ चलाए जाएं, तीनों पाइप एक साथ चलाए जाए का मतलब ए प्लस बी प्लस सी अगर एक साथ चलाया जाए तो कितने समय में टैंक जो है वो आपका भर जाएगा। तो यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी कर लेते हैं। तो 6 और 5 11, 11 में से 3 कम कर दिया तो आ गया कितना, 8। तो हमारा करेक्ट आंसर होगा 60 डिवाइड बाय 8 आवर्स, 60/8 घंटे। और 60/8 घंटे कितना होता है, तो देखिए ध्यान से, 60/8 आवर्स है, तो ये हो जाएगा आपका 7/4/8, और ये एक बार और ये 2 बार, तो 7.5 घंटे। 7.5 घंटे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन देखिए, तो ऑप्शन में 7.5 घंटे कहाँ पर है, तो ये रहा आंसर, 7 घंटे और 30 मिनट। आधे घंटे का मतलब क्या है, आधे घंटे का मतलब 30 मिनट ही तो है। तो 7 घंटे प्लस आधे घंटे का मतलब 30 मिनट। तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा 7 घंटे 30 मिनट। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर है। उम्मीद है अब आपको ये डाउट नहीं हो रहा होगा कि किसको प्लस लेना है और किसको माइनस लेना है। हमेशा आप अपने ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिएगा कि टंकी को हम भरना चाहते हैं कि टंकी को हम खाली करना चाहते हैं। अगर आप टंकी को भरना चाहते हैं तो जो जो पाइप पानी भरने का काम करेंगे वो पॉजिटिव, और जो खाली करने का काम करेगा वो नेगेटिव। ये बिल्कुल भी ऐसा, ये जो कुछ बच्चे जो है वो ये सोचते हैं कि जो टैंक को हमेशा भरता है वो पॉजिटिव होगा, जो टैंक को खाली करता है वो नेगेटिव होगा, ये गलत है भाई। ठीक है, सब कुछ डिपेंड करता है कि आपका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपका मेन उद्देश्य क्या है। आप टंकी को भरे रखना चाहते हैं कि टंकी को खाली करना चाहते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि दो पाइप ए और बी टैंक को क्रमशः 15 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। टैंक को भरने में कुल कितना समय लगेगा। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जहां पर जो है एक पाइप को कुछ समय के लिए चालू किया जाता है, फिर उसे बंद कर दिया जाता है। तो आइए देखते हैं कैसे अप्रोच करना है उसको। तो यहाँ पर हम सबसे पहले लिखेंगे ए और बी। पता करो कि ए और बी की एफिशिएंसी कितनी है। तो ए को समय लगता है कितना,
15 मिनट, तो ए के लिए 15 मिनट। बी को कितना समय लगता है, तो बी को लगता है 20 मिनट, तो यहाँ पर 20 मिनट लिख दिया। इनकी एफिशिएंसी पता की तो 15 और 20 का एलसीएम आ जाएगा 60, ये हो जाएगा 4 बार में और ये हो जाएगा 3 बार में। तो ए की एफिशिएंसी है 4 यूनिट और बी की एफिशिएंसी है 3 यूनिट। और अगर इन्हें साथ में खोल दिया जाए तो साथ में खोलने पर इनकी एफिशिएंसी जुड़ जाएगी। और कितने देर तक इन्हें साथ में चलाया गया है, तो ध्यान देना, दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, लेकिन 4 मिनट के बाद पाइप ए को बंद कर दिया जाता है। 4 मिनट के बाद बंद किया गया है। एक डायग्राम समझना, अगर मान लेते हैं मैं एक डायग्राम बनाता हूँ और ये बताता है स्टार्टिंग पॉइंट और ये बताता है एंड पॉइंट, तो आप समझिए कि स्टार्टिंग में आपने ए और बी दोनों को चालू किया, 4 मिनट तक के दोनों चले, तो 4 मिनट तक के कुछ पानी तो भर गया ना, ए और बी ने कुछ पानी तो साथ में भर दिया ना, तो कितना पानी भरा इन 4 मिनट में, ये हम पता लगाते हैं। और उसके बाद यहाँ पर इस पॉइंट पर आपने क्या कर दिया है, ए को बंद कर दिया है, तो इसका मतलब बी अभी भी चालू है। यहाँ से लेकर यहाँ तक अकेले टंकी को कौन भरेगा, तो अकेले टंकी को बी भरेगा। तो चलिए कर लेते हैं। तो 4 मिनट तक जब ए और बी साथ में चले तो कितना पानी उन्होंने भरा, तो अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड, ऐसा कह सकता हूँ मैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन भी बोल सकता हूँ। अमाउंट ऑफ वर्क डन बोलूँ या वाटर फिल्ड बोलूँ, तो अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड कितना भर गया भाई, तो पूरा भरना था 60, जिसमें से 4 मिनट में ए और बी अगर चले तो अमाउंट ऑफ वाटर फिल्ड इन 4 मिनट्स, इन 4 मिनट्स, तो क्या हो जाएगा, ए और बी की एफिशिएंसी, तो ए और बी की एफिशिएंसी इनटू क्या कर देंगे, टाइम कर देंगे। तो ए और बी की एफिशिएंसी कितनी, तो 4 और 3 7, और कितने देर तक चले हैं, तो 4 मिनट तक चले हैं, तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 28 यूनिट। 28 यूनिट इन्होंने भर दिया। 4 मिनट में 28 यूनिट अगर भर गया तो टंकी अभी पूरी नहीं भरी है, कुछ पार्ट भरा हुआ है, 28 यूनिट भरा हुआ है, अभी भी कुछ पार्ट खाली है। कितना खाली है, तो रिमेनिंग टैंक, या ऐसा बोल सकते हैं रिमेनिंग वाटर इन द टैंक, रिमेनिंग वाटर इन द टैंक कितना भरा है भाई, तो कितना बचा है, तो 60 में से 28 निकाल दीजिए, आ जाएगा कितना, 32। तो यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि यहाँ तक 28 यूनिट भर गया। यहाँ तक कितना भर गया, 28 यूनिट भर गया। और ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये जो बचा हुआ पार्ट है, ये भरना है। कितना बचा हुआ है, 32 बचा हुआ है। इस 32 को कौन भरेगा, तो मात्र बी यहाँ से फंक्शन कर रहा है, तो बी भरेगा। कितने समय में भरेगा, तो टाइम टेकन बाय बी निकाल लीजिए। तो टाइम टेकन बाय बी क्या होता है, तो हम जानते हैं कि टाइम जो है वो हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी होता है। तो यहाँ पर वर्क अपॉन एफिशिएंसी ऑफ बी, वर्क यानी जितना हमको भरना बाकी है 32, तो यहाँ पर 32 लिख दीजिए। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है, तो एफिशिएंसी ऑफ बी है 3 यूनिट। तो यहाँ से मैं कहूँगा कि 32/3, यानी मैं कह सकता हूँ कि 10/2/3, और यूनिट चल रहा है हमारा किस में, मिनट में, तो 10/2/3 मिनट। और अगर हमको स्पेसिफिकली जानना है कि एग्जैक्टली कितना होगा, तो मैं कह सकता हूँ 10 मिनट इंटू 2/3, मिनट के स्थान पर 60 लिख दो, और ये हो गया किसमें, सेकंड्स में। तो ये एक बार में और ये 2 बार में, तो सॉल्व करने पर आएगा कि 10 मिनट और 40 सेकेंड। तो 10 मिनट और 40 सेकेंड में शेष टैंक भरेगा। हमसे क्या पूछा है, टैंक को भरने के लिए कुल कितना समय चाहिए, टोटल टाइम पूछ रहा है। देखो बचे हुए टैंक को यानी इस वाले पार्ट को भरने में 10 मिनट और 40 सेकेंड लगे, लेकिन पूरे टैंक को भरने में यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखोगे तो 4 मिनट शुरुआत में, 10 मिनट 40 सेकेंड बाद में, तो टोटल टाइम हो जाएगा हमारा 14 मिनट और 40 सेकेंड। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। अ सिस्टम हैज 2 टैप्स which fill it in 12 minutes and 15 minutes respectively. There is also a waste pipe in the cistern. When all the 3 are opened, the empty cistern is full in 20 minutes. How long will the waste pipe
टेक टू एम्प्टी द फुल सिस्टम। ध्यान से पढ़ना, एक टंकी में 2 नल हैं जो 12 मिनट और 15 मिनट में भरते हैं। टंकी में एक वेस्ट पाइप है। वेस्ट पाइप क्या करता है भाई? तो वेस्ट पाइप जो है आपके टंकी से पानी निकालने का काम करता है। तो यहाँ पर एक वेस्ट पाइप भी है। जब तीनों को खोला जाता है तो खाली टंकी 20 मिनट में भर जाती है। यहाँ पर भरने की बात हुई है। तो भरे हुए टैंक को खाली करने में वेस्ट पाइप को कितना समय लगेगा? तो चलो नाम दे देते हैं। मान लेते हैं एक पाइप का नाम बी, एक पाइप का नाम सी, सॉरी एक पाइप का नाम ए, दूसरे पाइप का बी और तीसरा पाइप यानी वेस्ट पाइप को मैं कह देता हूं सी है। ए को कितना समय लगता है? 12 मिनट। बी को कितना समय लगता है? 15 मिनट। और सी को कितना समय लगता है? निकालना है। लेकिन अगर तीनों एक साथ काम करते हैं तो पूरी टैंक को भरने में 20 मिनट लगता है। तीनों एक साथ काम करते हैं मतलब ए प्लस बी प्लस सी, और इसका भी टाइम हमको दिया हुआ है कितना? 20 मिनट हमको दिया हुआ है। तो जितने भी टाइम है 12, 15 और 20, उसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा? तो एलसीएम हो जाएगा, इसका ले लेते हैं 60, तो ये 60। 12 5 बार में, 15 4 बार में, और यहाँ पर 20 कितने बार में? 3 बार में। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि ए बी सी की एफिशिएंसी 3 है, तीनों की एफिशिएंसी 3 है, जबकि ए और बी की एफिशिएंसी 5 और 4 9 है। तो ध्यान देना भाई, हम कह रहे हैं कि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी कितना है? तो ए प्लस बी प्लस सी एफिशिएंसी 3 है, जबकि एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी ये 3 है। तीनों को इस फॉर्म में लिखा। अब एफिशिएंसी ऑफ ए कितना है? तो एफिशिएंसी ऑफ ए 5 है। एफिशिएंसी ऑफ बी कितना है? तो एफिशिएंसी ऑफ बी 4 है। यहाँ से मैं एफिशिएंसी ऑफ सी निकाल लूँगा, जो कितना आ जाएगा? तो एफिशिएंसी ऑफ सी आ जाएगा 3 - 9 यानी -6। तो एफिशिएंसी क्या आ गया? -6 आ गया। और माइनस में आना भी चाहिए था क्योंकि सी एक ऐसा पाइप है जो खाली करने का काम करता है। तो कितने समय में खाली करेगा? तो 60/6 कर दीजिए। 60/6 का मतलब है 10 मिनट। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 10 मिनट। देखो नेगेटिव साइन पे ध्यान मत देना, क्योंकि नेगेटिव सिर्फ यही बात बता रहा है कि वो उल्टा काम कर रहा है। बाकी लोग भरने का काम कर रहे हैं, तो नेगेटिव साइन हमें बता रहा है कि ये खाली करने का काम कर रहा है। लेकिन जब हम टाइम का कैलकुलेशन करेंगे तो टोटल वर्क अपॉन एफिशिएंसी 60/6, सिर्फ आपको ये नंबर पर ध्यान देना है, साइन पर ध्यान मत देना, क्योंकि साइन केवल ये बताता है कि ये पाइप जो है आपका उल्टा काम कर रहा है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर, लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। एक बार पढ़ लीजिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 14 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोला जाता है और पता चलता है कि नीचे रिसाव के कारण टंकी को भरने में 32 मिनट ज़्यादा लगे, जबकि जब टंकी पूरी भर जाती है तो रिसाव उसे कितने समय में खाली कर देगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है कि ए और बी, ए अकेले भर सकता है 14 घंटे में, बी अकेले भर सकता है उसे 16 घंटे में। अब पहले क्या करते हैं, हम ये पता करते हैं कि अगर इन दोनों को हम एक साथ खोल देते तो कितना समय लगता। तो ए प्लस बी दोनों को अगर हम खोल देते तो कितना समय लगता भाई। तो पहले क्या करते हैं हम लोग, इसका एलसीएम लेते हैं। तो 14 और 16 का एलसीएम आ जाएगा 112। तो 14 कितने बार में? तो 14 हो जाएगा आपका 8 बार में। 16 कितने बार में? तो 16 हो जाएगा 7 बार में। ऐसे में ए और बी की एफिशिएंसी आ जाएगी, ये हो जाएगा कितना? 15। और यहाँ पर ए और बी के द्वारा लिया गया समय आ जाएगा, जो कि हो जाएगा मेरा 112/15 घंटे। 112/15 घंटे। आइए 112/15 घंटे को हम निकाल लेते हैं। तो 112/15 घंटे को मैं लिख सकता हूँ 15 सत्ते 105, बचा कितना? 7/15 घंटे। इसको मैं आगे लिख सकता हूँ 7 घंटे और साथ में 7/15, यहाँ पर इंटू 60 कर देते हैं। तो इंटू 60 करने पर
इंटू 60 करने पर ये आ जाएगा मिनट में, ये एक बार में और ये 4 बार में। सॉल्व करने पर आ जाएगा 7 घंटे और 28 मिनट। 7 घंटे और 28 मिनट। तो 7 घंटे और 28 मिनट। तो देखो ए और बी अगर साथ में खोल दिया जाए तो जहां पर हम कह रहे हैं कि कोई रिसाव विसाव कुछ नहीं है, तो कितना समय लगेगा? तो हम कह रहे हैं 7 घंटे और 28 मिनट लगेगा। 7 घंटे और 28 मिनट में दोनों एक साथ टंकी को पूरा भर सकते हैं। पर क्वेश्चन क्या कह रहा है? पाइप को एक साथ खोला जाता है और पता चलता है कि नीचे रिसाव के कारण टंकी को भरने में 32 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। दोनों को खोलने के बाद एक रिसाव के साथ 32 मिनट ज़्यादा लग रहा है। इसका मतलब मान लेते हैं सी जो है वो एक रिसाव है या फिर एक लीकेज है, और इन तीनों को अगर खोल दिया जाए ए प्लस बी प्लस सी, तो रिसाव के कारण भरने में जो समय लग रहा है वो 32 मिनट ज़्यादा है। यानी यहाँ पर हमें कितना समय लग रहा है? तो यहाँ पर हमें 32 मिनट ज़्यादा लगेगा। 32 मिनट ऐड कर दोगे 7 घंटे 28 मिनट में, तो आ जाएगा हमारे पास कितना? 8 घंटे। तो ये हो गया कितना? 8 घंटे। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर 8 घंटे आ गया और यहाँ पर 112 है तो मैं एफिशिएंसी निकाल सकता हूँ। तो क्या हो जाएगा मेरी एफिशिएंसी? तो 112/8 हो जाएगा। 112/8 का मतलब है 8 एकम 8 और 8 चौक 32, यानी यहाँ पर आ जाएगा कितना? 14। तो ये हो गया मेरा 14। ध्यान दीजिएगा ना, यहाँ पर 14 नहीं लिखेंगे, ये और ऐसा। तो इसका एफिशिएंसी आ गया कितना? 14। तो अब मेरे पास क्या क्या है? तो मेरे पास अब एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी, ये आ गया कितना? 14। ठीक। और यहाँ से मैं कह सकता हूँ एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी प्लस एफिशिएंसी ऑफ सी, ये है 14। और ए के जगह रख दीजिए 8, बी के जगह रख दीजिए 7, तो ये आ जाएगा आपके पास एफिशिएंसी ऑफ सी। और एफिशिएंसी ऑफ सी कितना है? 14। सॉल्व करने पर एफिशिएंसी ऑफ सी आएगा 8 और 7 15, वहाँ जाकर दे देगा -1। तो सी की एफिशिएंसी कितनी है? -1। यहाँ पर लिख देंगे -1। तो अब सी को कितना समय लगेगा? तो 112/1। 112/1 का मतलब 112 घंटे। तो 112 घंटे में पूरी टंकी को सी जो है वो अकेले खाली कर सकता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से एलसीएम मेथड से बिना किसी परेशानी के हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, बशर्ते आपको ये एलसीएम मेथड समझ में आना चाहिए। और अगर समझ में नहीं आ रहा है तो मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसके पहले वाले वीडियो में जाइए, टाइम एंड वर्क कंप्लीट करके आइए, क्योंकि टाइम एंड वर्क का ही एप्लीकेशन होता है पाइप और टंकी। जिस तरीके से हमने वहाँ पर टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, पाइप्स एंड सिस्टम के भी क्वेश्चन उसी तरीके से हम यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले आप उस वीडियो को देखिए, फिर आप इस वीडियो में आइए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक इलेक्ट्रिक पंप एक टैंक को 3 घंटे में भर सकता है। टैंक में लीकेज के कारण टैंक को भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। अगर टैंक भरा हुआ है तो लीकेज उसे खाली करने में कितना समय लेगा? मान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक पंप के लिए मैं ए ले लेता हूँ, लीकेज को मैं बी ले लेता हूँ, और लीकेज और इलेक्ट्रिक पंप साथ में मैं ए प्लस बी ले लेता हूँ। तो ए को भरने में कितना समय लगता है? 3 घंटे लगता है। ए प्लस बी को भरने में कितना समय लगता है? 3 सहित 1/2 घंटे लगता है। 3 सहित 1/2 क्यों लिखें? इसको पूरा हम प्रॉपर फ्रैक्शन में लिख देंगे। तो 3 2 ज़ा 6 + 1 7, यानी मैं लिख सकता हूँ 7/2 घंटे। अब इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो 3 और 7/2 का एलसीएम, देखो ये कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, इसको 1 मान लो। तो 3 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 21, और 1 और 2 का एचसीएफ हो जाएगा 1। तो मैं कहूँगा कि इसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 21 आ जाएगा। ठीक है। तो एलसीएम लेना आना चाहिए भाई आपको। ठीक है। कैसे लेते हैं भाई? एक बार ध्यान देना ना। एलसीएम मैं लेना चाहता हूँ, एलसीएम 3/1 और 7/2 का। तो हम जानते हैं कि हमको 3 और 7 का क्या करना है? एलसीएम लेना है।
और HCF लेना है किसका, डिनोमिनेटर का, यानी 1 और 2 का। तो ये हो जाएगा 21 और HCF हो जाएगा 1, तो इसीलिए LCM आ जाएगा हमारा कितना, 21। ये वाला चीज़ जो है हमने नंबर सिस्टम में कवर किया है भाई। तो अगर आपने नंबर सिस्टम का वीडियो भी नहीं देखा है तो जा करके देखिए, फिर आपको LCM ऑफ फ्रैक्शंस भी आ जाएगा। अब फ्रैक्शन के रूप में लेने पर LCM हमारा कितना आ गया, 21 आ गया। तो 3 में मैं कितना गुणा करूंगा, 21 आएगा, तो आप कहेंगे 7। 7/2 में मैं कितना गुणा करूंगा कि 21 आ जाएगा, तो आप कहेंगे 6। तो अब देखो भाई, A और B की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 6। एफिशिएंसी ऑफ A प्लस B कितना आ गया आपके पास, 6। और एफिशिएंसी ऑफ A प्लस बी का मतलब है एफिशिएंसी ऑफ A, एफिशिएंसी ऑफ B, ये आ गया आपके पास 6। एफिशिएंसी ऑफ A हमारे पास कितना है, 7। एफिशिएंसी ऑफ B निकाल लेंगे तो एफिशिएंसी ऑफ B आ जाएगा हमारे पास कितना, -1। और -1 आ रहा है, माइनस साइन इंडिकेट करता है कि ये एक एग्जिट पाइप है, पानी बाहर करने का काम कर रहा है। तो कितने समय में बाहर करेगा, तो टाइम अपॉन एफिशिएंसी, यानी 21/1 कर दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा 21। करेक्ट आंसर होगा हमारा 21 आवर्स। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल, पाइप ए एक टंकी को 20 मिनट में भर सकता है और पाइप बी इसे 30 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप सी पूरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि सभी पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में भर जाएगी। उद्देश्य है भरने का। तो यहाँ पर ए लिख लेते हैं, यहाँ पर बी लिख लेते हैं, यहाँ पर सी लिख लेते हैं। ए कितने देर में, 20 मिनट में। बी कितने देर में, 30 मिनट में। सी कितने देर में, 1 घंटे में। तो यहाँ पर 1 घंटा मत लिखना भाई, बाकी सब टाइम मिनट्स में चल रहा है ना, तो यहाँ पर भी मिनट्स में लिखेंगे। तो 1 घंटे का मतलब होता है 60 मिनट्स। और पूछ रहा है कि सभी को एक साथ चालू कर दिया जाए, यानी कि A प्लस बी प्लस सी अगर हो जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो आइए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए इन तीनों टाइम का LCM 60 ले लेते हैं। 20 कितने बार में, तो 20 3 बार में। 30 कितने बार में, 2 बार में। और 60 कितने बार में, 1 बार में। पर याद रखना सी जो है वो खाली करने का काम कर रहा है, नेगेटिव होगा। तो अब A प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी, तो 3 और 2 5, 5 में 1 कम हो गया तो हो गया कितना, 4। तो कितना समय लगेगा जब तीनों एक साथ फंक्शन करेंगे, तो 60/4, 60/4 और 60/4 हम सब जानते हैं कितना होता है, 15 मिनट होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा 15 मिनट। पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर ना ऑप्शन हमारे पास सब घंटों में है भाई। ठीक है, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 15 मिनट, लेकिन ये ऑप्शन जो है वो किस में है, घंटों में है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। 15 मिनट ऑप्शन में नहीं है, इसीलिए हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी नोटा के साथ, नन ऑफ दी अबव, क्योंकि यूनिट नहीं है भाई। 15 तो है पर यूनिट अलग है, इसीलिए ये गलत होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। पाइप A can fill a tank in 60 minutes. Pipe B can fill it in 75 minutes. Pipe C empties it. If all the pipes are open together, the tank will be full in 50 minutes. In how minutes will C empty the full tank? फिर से लगभग बनाया हुआ ही सवाल है, पर कर लेते हैं। A B C और लास्ट में लिख लेते हैं A प्लस B प्लस C। A को कितना टाइम लगता है, तो A को 60 मिनट लगते हैं। B को कितना टाइम लगता है, तो B को 75 मिनट लगते हैं। C को कितना टाइम लगता है, नहीं पता। और तीनों अगर एक साथ फंक्शन करते हैं तो कितना टाइम लगता है, तो कह रहा है 50 मिनट लगता है। तो इन जितने भी टाइम दिए हैं इन्हीं सब का बस LCM ले लीजिए। तो LCM मेरे ख्याल से मैं ले सकता हूँ इसको 300। तो LCM ले लिया हमने कितना, 300। तो 60 5 बार में, 75 4 बार में और 50 6 बार में। अब आप देखेंगे कि आपके पास A B C की एफिशिएंसी आ गई। तो आपके पास एफिशिएंसी A प्लस बी प्लस सी आ गई, कितना है, 6 है। एफिशिएंसी A प्लस बी प्लस सी आपके पास 6 है। इसको मैं अलग अलग करके लिखूंगा तो एफिशिएंसी ऑफ A, एफिशिएंसी ऑफ B, एफिशिएंसी ऑफ C आ गया हमारे पास 6। इसमें एफिशिएंसी ऑफ A कितना है, 5 हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ B कितना है, 4 हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ C अननोन है, निकाल लेते हैं। तो एफिशिएंसी ऑफ C आ जाएगा -3। 5 4 9 ट्रांसफर करोगे तो -3। तो एफिशिएंसी ऑफ C कितनी आ गई, -3। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है कि वो एक एग्जिट पाइप है, पानी बाहर करने का काम कर रहा है। तो कितने समय में पूरी टंकी को वो खाली कर देगा, तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी से टाइम आएगा, यानी 300/3
3 करिएगा, 300/3 कर दोगे तो 100 मिनट आ जाएगा। 100 मिनट या कहें 1 घंटा और 40 मिनट। करेक्ट आंसर है हमारा 100 मिनट ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अ टैंक इज filled in 6 hours and 8 hours respectively by P and Q. They are opened at the same time. After how many hours will the pipe be turned off so that the tank may be full in 4 hours? P और Q द्वारा टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 8 घंटे में भरा जाता है। देखिए पाइप P और पाइप Q। P भर सकता है 6 घंटे में, Q भर सकता है 8 घंटे में। तो इनकी एफिशिएंसी पहले निकाल लो। तो एलसीएम ले लेते हैं 24, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3। अब आपने क्या किया, उन्हें एक समय पर खोला। फिर से मैं एक डायग्राम बनाता हूँ। उन्हें आपने एक समय पर खोला, ये स्टार्टिंग पॉइंट, ये कर लेता हूँ मैं एंड पॉइंट। तो एक समय पर खोला यानी कि यहाँ पर P + Q साथ में खोल दिया। कितने घंटे बाद पाइप P बंद किया जाए ताकि टंकी 4 घंटे में भर जाए? पूरी टंकी आपकी कितने घंटे में भर जाए? 4 घंटे में भर जाए, ठीक है। और लेकिन आप क्या चाहते हो कि आप बीच में कहीं पर P को बंद करना चाहते हो, यानी Q चलता रहेगा, ठीक है। एंड में भी अगर देखा जाए तो कौन चला? Q लास्ट तक चला। तो भाई P को बीच में बंद करना है, तो कितने समय बाद बंद किया जाए? क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। P को बीच में बंद करना है, Q से भरना है बाकी को, और पूरा टाइम जो लगा है भरने में वो कितना लगे? 4 घंटे। तो सबसे पहले आप ये पता लगाएं कि भाई ये जो पूरी टंकी हमें भरना है उसमें कौन सा ऐसा पाइप है जो शुरू से आखिरी तक भरने का काम कर रहा है। तो एक पाइप आपको दिखेगा Q यहाँ पर भी चालू है, यहाँ पर भी चालू है और यहाँ पर भी चालू है, यानी 4 घंटे तक लगातार कौन सा पाइप चल रहा है? तो 4 घंटे तक लगातार Q चल रहा है। 4 घंटे में Q ने कितना भरा ये निकाल लेते हैं। तो वर्क डन बाय Q, वर्क डन बाय Q इन 4 आवर्स। तो वर्क क्या होता है? टाइम इनटू एफिशिएंसी। तो कितने घंटे तक? तो टाइम इनटू एफिशिएंसी। कितने घंटे तक चला है Q? 4 घंटे तक चला है। कितना पार्ट भरा है? तो एफिशिएंसी है उसकी 3, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, यानी इसने 12 पार्ट भरा है। टोटल पार्ट था 24, उसमें से 12 को किसने भरा? Q ने भरा। तो भाई बाकी जो बचा है, पहले बचा कितना है? तो रिमेनिंग कितना है? तो 24 - 12, यानी आ जाएगा कितना? 12। अब इस 12 को किसने भरा? भाई Q तो 12 पार्ट भरा, इस 12 को किसने भरा? तो वहां पर जवाब होगा P ने भरा। तो P कितने समय तक चला? तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम ये हो जाएगा आपका वर्क डन अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना है? P ने कितना भरा? 12 भरा। एफिशिएंसी क्या है P की? तो एफिशिएंसी है 4। तो हम कहेंगे कि P इतने पार्ट को कितने घंटे में भरा? 3 घंटे में भरा। इसका मतलब है P को कितने समय तक चालू किया गया? यहाँ से यहाँ तक का जो हमारा टाइम है वो P का टाइम है, और P को कितने समय तक चालू किया गया? तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 घंटे तक। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से देखिएगा, हमने सबसे पहले इस प्रकार के क्वेश्चन में ये पता लगाया कि पूरे समय तक कौन सा पाइप चल रहा है। तो सामने में आया कि Q चल रहा है, तो Q पूरे समय तक कितना भरा? तो पता चला 12 भरा। अगर 12 भरा तो बचे हुए को कौन भरेगा? P भरेगा। तो P कितने समय लेगा? तो P 3 घंटा लेगा। यानी शुरुआत से जब दोनों को एक साथ खोला गया तो P को मात्र 3 घंटे तक चलाया गया। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? पाइप X एक टैंक को 8 घंटे में भरता है और पाइप Y 12 घंटे में। दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। कितने घंटे बाद पाइप X को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 6 घंटे में पूरी तरह भर जाए? फिर से सेम क्वेश्चन है, फिर से करते हैं इसको सॉल्व। तो ये है X, ये है Y, ये 8 घंटा, ये 12 घंटा। एलसीएम ले लो, घंटे में है ना ये। तो एलसीएम लेने पर आ जाएगा हमारा कितना? 24, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 2। तो दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं। कितने घंटे बाद पाइप X को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 6 घंटे में पूरा भर जाए? किसको बंद करने की बात कर रहे हो?
x को बंद करने की बात कर रहे हो, यानी कि y को पूरे समय तक चला रहे हो, y को पूरा 6 घंटे चला रहे हो, तो y को अगर 6 घंटे चला रहे हो तो y ने कितना वर्क करके दिया, तो y कितना भर के दिया, तो ये हो जाएगा आपका टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम 6 घंटे तक चल रहा है y, एफिशिएंसी y का, y कितना है 2, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 6 दूनी 12, तो कितना यूनिट भर के दिया 12 यूनिट। देखा जाए तो अभी भी कुछ भाग खाली है क्योंकि पूरी टंकी 24 की है। कितना खाली है, तो रिमेनिंग वर्क कितना खाली है, तो 24 माइनस 12 आ जाएगा कितना 12। इस 12 को कौन भरेगा, तो x भरेगा। कितने समय में भरेगा, तो टाइम निकाल लेते हैं। टाइम होगा हमारा वर्क अपॉन एफिशिएंसी। वर्क जो बचा है, कितना बचा है 12 बचा है, एफिशिएंसी किसका x का, तो यहाँ पर इसको 4 कर लीजिए, डिवाइड कर दीजिए 3 से, तो आ जाएगा हमारे पास कितना 4, यानी कि x कितने देर तक चला, 4 घंटे तक चला। तो आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी 4 घंटे। दोनों क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 सेम पैटर्न पर आधारित क्वेश्चन है और इस तरीके से हम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे। एक टंकी को 2 पाइप ए और बी क्रमशः 10 घंटे और 8 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाता है तो कितने समय पहले पाइप बी को बंद कर देना चाहिए। ध्यान देना, कितने समय पहले पूछ रहा है। इस बार क्वेश्चन थोड़ा बदला है ताकि टैंक 5 घंटे में भर जाए। तो बी को बंद करने की बात हो रही है, इसका मतलब है ए पूरे समय तक चला है। तो ए कितना पार्ट भरा उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे ए, यहाँ पर लिखेंगे बी। ए भर सकता है 10 घंटे में, तो यहाँ पर लिख दीजिए 10 घंटे। बी भर सकता है 8 घंटे, तो यहाँ पर लिख दीजिए 8 घंटे। सॉल्व करिए, एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा 40, तो ये 4 बार और ये 5 बार। कौन बंद हुआ, बी बंद हुआ, यानी ए पूरे समय तक चला, ए पूरे 5 घंटे चला, तो ए ने कितना काम करके दिया, तो वर्क डन बाय ए, ये हो जाएगा टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम कितने घंटे तक चल रहा है, शुरू से आखिरी तक 5 घंटे तक। एफिशिएंसी ए का कितना है 4, तो 5 चौक कितना हो गया 20 पार्ट भर के दिया। तो कुछ बचा है क्या, बिल्कुल बचा है, क्योंकि पूरी टंकी है 40 यूनिट की, 20 यूनिट ये करके दिया, तो रिमेनिंग वर्क ये हो जाएगा 40 माइनस 20 यानी 20 यूनिट। अब इस 20 यूनिट को कौन भरेगा, तो भाई देखो ए अपना काम कर चुका, ए भर के दे दिया है, अब इसको कौन भरेगा, बी भरेगा। कितने समय में भरेगा, तो टाइम हो जाएगा आपका वर्क अपॉन एफिशिएंसी। तो वर्क कितना बचा है 20 बचा है, एफिशिएंसी बी का कितना है 5, तो 5 से डिवाइड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 4। लेकिन ध्यान से सुनना भाई, ये हमारा आंसर नहीं है, क्योंकि वो बोल रहा है कि कितने समय पहले बी को बंद करना चाहिए, पाइप बी को बंद करना है, कितने समय पहले बंद करना चाहिए बोल रहा है। एक बार फिर से डायग्राम में आइएगा, ये डायग्राम है, पूरा टंकी जो है हमारा 5 घंटों में भरा, पूरा टंकी हमारा 5 घंटों में भरा, और 4 घंटे में यहाँ से यहाँ तक ये है 4 घंटे, और 4 घंटे में आपने बी को बंद कर दिया। देखा जाए तो कितने समय पहले बंद किया है, तो आपका जवाब होगा 1 घंटे पहले बंद किया है। यही तो पूछा है क्वेश्चन में कि कितने समय पहले पाइप बी को बंद कर देना चाहिए, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 1 घंटा, क्योंकि कितने समय तक बी को चलाया जाए ये पूछता, आंसर होता 4 घंटे। कितने समय पहले बंद किया जाए, 1 घंटे पहले बंद किया जाए। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। 2 पाइप ए और बी 36 मिनट और 45 मिनट में भर सकते हैं, और एक पानी का पाइप सी टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। पहले ए और बी को खोला जाता है, 7 मिनट बाद सी को भी खोल दिया जाता है। टैंक कितने समय में भरेगा, ध्यान दीजिएगा। ए बी सी को भी ले लेते हैं, ये है 36 मिनट, ये है 45 मिनट, और सी के बारे में जानकारी है 30 मिनट, ये है 30 मिनट। ठीक, इसके आधार पर इनका एफिशिएंसी निकालने के लिए एलसीएम पहले ले लेते हैं। तो एलसीएम हो जाएगा 180, ये हो जाएगा 5 बार में, ये हो जाएगा 4 बार में, और ये हो जाएगा 6 बार में। लेकिन सी जो है वो खाली करने का काम करता है, तो इसको ले लेते हैं माइनस में। खाली करने का काम कर रहा है, उल्टा काम कर रहा है। ठीक, अब यहाँ से
कह रहा है कि पहले ए और बी को खोला जाता है। पहले आप ए और बी को खोल रहे हो और 7 मिनट बाद आप सी को खोल रहे हो, यानी कि ए और बी को पहले हमने 7 मिनट के लिए खोला है। तो 7 मिनट में ए और बी कितना भर के देंगे? तो वर्क डन बाय ए एंड बी इन 7 मिनट्स। 7 मिनट में कुछ तो पार्ट भरा होगा ना ए और बी ने, कितना भरा है? तो वर्क होता है हमारा एफिशिएंसी इनटू टाइम या टाइम इनटू एफिशिएंसी, जैसा भी आपको ठीक लगे। तो एफिशिएंट वर्क डन होता है हमारा टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम कितना है? तो टाइम है हमारे पास 7 मिनट, तो ये 7 मिनट। एफिशिएंसी कितना है? तो 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। तो 7 9 ज़ा 63 यूनिट्स। तो कितना यूनिट भर गया? 63 यूनिट्स भर गया। क्या पूरा भर गया है? बिल्कुल भी नहीं। 180 था, 63 भरा है, तो कुछ ना कुछ पार्ट बचा हुआ है, तो ये हो गया रिमेनिंग पार्ट। ये हो गया आपका रिमेनिंग पार्ट। तो रिमेनिंग कितना है भाई? तो 180 में से 63 हटा दीजिए, तो आप बोलोगे 117। अब इस 117 को भरने में कितना समय लगेगा? जब आपने सी को भी खोल दिया है, तो अब अगर हमने सी को भी खोल दिया है तो टैंक कितने समय में भरेगा? तो हमको टाइम निकालना है। टाइम कब? जब ए बी और सी साथ में रन करें, तो वो हो जाएगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी ए बी और सी का। वर्क है हमारा जितना बचा है 117, एफिशिएंसी है हमारा ए बी सी, यानी 5 + 4 9, और 9 में से 6 कम कर दीजिए। तो यहाँ पर देखो भाई, 5 + 4 - 6, 117 बटे 5 और 4 9 - 6 यानी 3, 117/3, और इसको आप डिवाइड करेंगे तो 3 बार में और 9 बार में, यूनिट है हमारा मिनट्स में, तो 39 मिनट्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। ऑप्शन नंबर ए 39 मिनट्स हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। दो पाइप ए और बी टैंक को 24 और 32 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को एक साथ खोला जाता है तो कितने समय बाद बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 18 मिनट में भर जाए? ऐसे 4 से 5 क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस कर लिए हैं। अब ये आपका एक टास्क रहेगा कि आप इसको खुद से सॉल्व करें और अपने आंसर को कमेंट सेक्शन में आकर के शेयर करें। हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जहां पर भी रिपीटेटिव क्वेश्चन आएगा मैं वो आपके ऊपर छोड़ूंगा ताकि आप एक उस क्वेश्चन के माध्यम से अपना भी एक प्रैक्टिस कर सके। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। Two pipes can fill a cistern in 20 minutes and 25 minutes. These are opened alternatively for 1 minute each. Beginning with the first, in how much time will the cistern be full? देखो, दो पाइप जो है वो वैकल्पिक रूप से काम कर रहे हैं। ए नाम दे देते हैं, बी नाम दे देते हैं, तो ये हो जाएगा 20 मिनट और ये हो जाएगा 25 मिनट। ठीक, एफिशिएंसी पता करने के लिए पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 100, ये 5 बार में और ये 4 बार में। तो वैकल्पिक रूप से काम करते हैं, मतलब इनको 1-1 मिनट करके बारी बारी से खोला जा रहा है, 1-1 मिनट करके। तो फर्स्ट मिनट, फिर सेकंड मिनट, फिर थर्ड मिनट, फिर फोर्थ मिनट एंड सो ऑन। पहले पारी में देखो, अब यहाँ पर ना एक चीज़ बहुत समझने वाली बात है कि यहाँ पर बता नहीं रहे हैं कि कौन से पाइप को पहले खोला जाए। तो अगर आपको ये बताता नहीं कि कौन से पाइप को पहले खोला जाए, तो आप हमेशा उस पाइप के साथ शुरुआत करिएगा जिसकी एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पर एफिशिएंसी ज़्यादा है 5, किसकी? ए की। तो पहले मिनट में आप किसको चालू करेंगे? ए को चालू करेंगे। फिर आप चालू करेंगे बी को, फिर ए को, फिर बी को। ठीक, इस तरीके से चलेंगे। पहले मिनट में अगर ए आएगा भरने के लिए तो कितना भर के जाएगा? तो 1 मिनट में 5 भर के जाएगा। दूसरे मिनट में बी आएगा तो कितना भर के जाएगा? 5। फिर ए आएगा 5, फिर बी आएगा, इस तरीके से ये चलता जाएगा। तो देखा जाए तो ये जो एक साइकिल है ए बी का, ए और बी का जो एक साइकिल है, उस एक साइकिल में कितने मिनट है? 2 मिनट है। तो 2 मिनट में ए और बी ने कितना भर के दिया? 9 यूनिट भर के दिया। अब 9 यूनिट, 2 मिनट में अगर 9 यूनिट भरा रहा है, हमको 100 यूनिट भरना है, तो 100 यूनिट के लिए हम इसको पहले 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इधर भी 11 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा कितना? 22 मिनट। और 22 मिनट में कितना भर गया? 99 यूनिट भर गया। क्या टंकी पूरी भर गई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि 1 यूनिट अभी बाकी है। अब ये 22 मिनट हो गया, 23वें मिनट में काम जाएगा। 23वां एक ऑड टाइम है,
और ध्यान दो फर्स्ट मिनट, थर्ड मिनट, फिफ्थ मिनट, इसमें कौन आ रहा है? ए आ रहा है, यानी कि ए कब आता है? तो ए को चालू किया जाता है ऑड मिनट में। यहाँ पर भी 23वें मिनट पे काम जा रहा है, तो 23वें मिनट पे जब काम जाएगा 23rd मिनट में भी जब बात जाएगी तो भरने के लिए कौन आएगा? तो ए भरने आएगा। अब देखो भाई, ए 1 मिनट तक चलेगा तो 5 यूनिट भरेगा, लेकिन पूरा 1 मिनट चलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको सिर्फ 1 यूनिट भराना है। तो 1 यूनिट भरने में उसको कितना समय लग जाएगा? तो 100 यूनिट हो जाएगा। और समय कितना लगेगा? तो देखो भाई यहाँ ध्यान से, 5 यूनिट भरता है ये 1 मिनट में। एफिशिएंसी यही तो बता रहा है, एफिशिएंसी ए की 5 है, मतलब वो 1 मिनट में 5 यूनिट भर रहा है। तो 5 यूनिट 1 मिनट में, 1 यूनिट भरने में कितना लगेगा? 1/5 मिनट। तो 1/5 मिनट लगेगा, यानी 23वां मिनट जो है, ये 23वें मिनट हमको पूरे मिनट की आवश्यकता नहीं है, मात्र 1/5 मिनट की आवश्यकता है। यानी कि ओवरऑल मेरा आंसर होगा 23 पूरे मिनट, साथ में 1/5 मिनट, यानी कि 22 1/5 मिनट। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा, 22 सहित 1/5 मिनट। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। A pump can fill a tank with water in 2 hours. Because of leak, it took 1/3 hours to fill the tank. The leak can drain all the water of the tank in. किया हुआ सवाल है, फिर भी एक बार दोबारा कर लेते हैं। ए है, बी है और साथ में ए और बी है। और बी मैं आपको लीक जो है ना, लीक हो रहा है ना, उसको मैं बी कहता हूँ। तो ए भर सकता है कितने घंटे में? 2 घंटे में। और रिसाव के कारण टैंक को भरने में 2 सहित 1/3 घंटे लगे। 2 सहित 1/3, 3 2 जा 6 + 1, 7/3 आवर्स कह सकता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा मेरा 7/3 आवर्स। अब क्या करेंगे, इनका एलसीएम, जितने भी टाइम है उसका एलसीएम ले लीजिए। तो 2/1 और 7/3 का एलसीएम कितना हो जाएगा? तो हम कहेंगे ये हो जाएगा कितना? 14। इसको मल्टीप्लाई करने के लिए कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। तो यहाँ से एफिशिएंसी ऑफ ए और बी कितनी आ गई? 6। ध्यान दीजिएगा, एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस बी है कितनी? 6। एफिशिएंसी ऑफ ए प्लस एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगा 6। एफिशिएंसी ऑफ ए है 7, एफिशिएंसी ऑफ बी हो जाएगा 6, तो एफिशिएंसी ऑफ बी आएगा मेरे पास -1। तो यहाँ पर लिख दीजिए -1। और जैसे ही -1 आया तो बी को अकेले खाली करने में कितना समय लगेगा? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी 14/1। तो यहाँ पर आंसर होगा मेरा 14। नेगेटिव साइन सिर्फ ये दर्शा रहा है कि वो एक लीक है या एम्प्टी करने का, खाली करने का काम कर रहा है। तो करेक्ट आंसर होगा मेरा 14 घंटे। ऑप्शन नंबर डी मेरा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। A tank is filled in 5 hours by 3 pipe A, B, C. The pipe C is twice as fast as B. Pipe B is twice as fast as A. How much time will pipe A alone take to fill the tank? एक टैंक 3 पाइप द्वारा, देखना, A, B, C और A प्लस B प्लस C, ऐसा लिखते हैं। एक टैंक 3 पाइप ABC द्वारा 5 घंटे में भर जाता है। तो ABC द्वारा 5 घंटे में भर जाता है, तो ये 5 घंटे में भर जाता है। अब पाइप C जो है वो B से 2 गुना तेज है, पाइप B जो है वो A से 2 गुना तेज है। ये 2 गुना वाली चीज़ मैं आपको टाइम एंड वर्क में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हूँ कि 2 गुना का मतलब उनकी एफिशिएंसी को लीजिएगा। तो पाइप B जो है वो A से 2 गुना है और C जो है वो B से 2 गुना है। मान लेते हैं मैं A को ले लेता हूँ 1, तो B हो जाएगा डबल यानी 2 और C हो जाएगा B का डबल यानी 4। तो इस तरीके से 1 + 2 + 4 ये हो जाएगा 7। तो A + B + C का समय दिया है, एफिशिएंसी मैंने निकाल लिया, 5 सत्ते हो जाएगा 35। तो यहाँ पर हो जाएगा टोटल वर्क हमारा 35। अब हमसे क्या पूछ रहे हैं भाई? पाइप ए को अकेले टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो टाइम कितना लगेगा ए को? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क अपॉन एफिशिएंसी का मतलब है 35/1। बी को कितना समय लगेगा? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है मेरा 35, एफिशिएंसी है मेरा 2, तो 35/2। सी को कितना समय लगेगा? तो सी को लगेगा वर्क अपॉन एफिशिएंसी, वर्क है 35,
एफिशिएंसी है 4, तो 35/4। आपको मात्र ए का टाइम पूछा है, 35/1 यानी 35 हमारा करेक्ट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज, एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से भर सकता है। दोनों पाइप मिलकर टैंक को 36 मिनट में भर सकते हैं, तो धीमी गति वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में सक्षम होगा। देखिएगा, एक पाइप एक टैंक को दूसरे पाइप से 3 गुना तेजी से, तो 3 गुना तेजी, फिर से मैं बोलूंगा कि जब भी आपको ये तेजी वाला वर्ड दे तो इसको आपको एफिशिएंसी में यूज करना है। किस में यूज करना है? एफिशिएंसी में। तो मान लेते हैं एक पाइप है मेरा ए, दूसरा पाइप है मेरा बी, और दोनों मिलकर यानी ए प्लस बी, तो ए प्लस बी दोनों मिलकर कितने समय में भर रहे हैं? 36 मिनट में भर रहे हैं, 36 मिनट में भर रहे हैं। अब इनकी एफिशिएंसी की बात कर लेते हैं। तो एफिशिएंसी को लेकर के हमको एक जानकारी दी है कि एक पाइप दूसरे से 3 गुना तेजी से भर सकता है। मान लेते हैं ये 1 यूनिट भर रहा है, तो ये 3 गुना तेजी से भरेगा, यानी ये 3 यूनिट भरेगा। तो 3 और 1 ये हो गया कितना? 4। हमारे पास टाइम है, ये हमारे पास एफिशिएंसी है, तो टाइम इंटू एफिशिएंसी से वर्क निकाल लेते हैं। वर्क आ जाएगा 144 यूनिट। अब 144 यूनिट को भरने में बी को कितना समय लगेगा? तो वर्क अपॉन एफिशिएंसी यानी 144/3 सॉल्व करेंगे तो ये 4 और ये 8, तो आंसर आएगा 48 मिनट। बी को कितना समय लगेगा? 48 मिनट। ए को कितना समय लगेगा? तो 144/1 यानी 144 मिनट लगेगा। तो अब देखो भाई, इन तीनों में सबसे ज़्यादा टाइम कौन ले रहा है? 144 मिनट, यानी कि धीमी गति वाली पाइप कौन सी है? 144 मिनट वाली। तो आंसर होगा हमारा 144। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। There are 3 taps A, B, C in a tank. This can fill the tank in 10 hours, 20 hours and 25 hours. At first, all the 3 taps are opened simultaneously. After 2 hours, tap C is closed and the tap A and B keep running. After 4 hours, tap B is also closed. The remaining tank is filled by tap A alone. Find the percentage of work done होना चाहिए, percentage of work done बाय टैप ए इटसेल्फ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखो क्या करना है, थोड़ा सा मैं जगह के लिए ना इसको छोटा करता हूँ। बहुत बढ़िया क्वेश्चन। देखो इस बार ना वो आपसे क्या पूछ रहा है, वो इस बार आपसे ना परसेंटेज पूछ रहा है भाई कि ए पाइप ने जो है वो कितना परसेंट टंकी को भर के दिया। ठीक है, तो पहले ना टाइमलाइन बनाते हैं। टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। जहाँ पर भी जो है किसी पाइप को हम बीच में बंद करते हैं तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टाइमलाइन बनाना। टाइमलाइन यानी ये जो स्टार्टिंग पॉइंट, ये एंड पॉइंट। शुरुआत में तो आपने तीनों को चालू कर दिया, तो यहाँ पर तीनों नल एक साथ चले, और 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे तक तीनों नल एक साथ चले। तो ये टाइम मैं कह देता हूँ जहाँ पर तीनों नल एक साथ चल रहे हैं, यानी ए प्लस बी प्लस सी, और ये एक साथ चल रहे हैं कितने घंटे? 2 घंटे। ठीक है, और नल ए और बी चलते रहते हैं। 4 घंटे बाद, 4 घंटे बाद मतलब यहाँ से यहाँ तक की आप बात कर रहे हो, 4 घंटे बाद आप कह रहे हो, तो 4 घंटे बाद नल बी को बंद कर दिया गया। यहाँ से यहाँ तक 4 घंटे हैं, ये कितना है? 4 घंटे, यानी कि यहाँ पर अगले 2 घंटे की बात हो रही है। तो अगले 2 घंटे पर देखो, 2 घंटे बाद नल सी बंद कर दिया जाता है, तो यहाँ पर सी बंद हो गया, यानी अगले 2 घंटे तक कौन कौन चला? ए और बी चले। और 4 घंटे बाद बी को बंद कर दिया, यानी यहाँ से यहाँ तक जो है इसको कौन भर रहा है? तो इसको सिर्फ ए भर रहा है। ठीक है, तो देखा जाए तो ए को शुरू से पूरा आखिरी तक चलाया गया है, तो बचा हुआ टैंक अकेले नल ए द्वारा भर जाता है। नल ए द्वारा किए गए काम का प्रतिशत चलो निकाल लेते हैं भाई। ध्यान दीजिएगा भाई, 2 घंटे तक तीनों एक साथ चले हैं ना, तो ए, ये बी और ये सी क्या कह रहा है? तीनों भर सकते हैं कितने देर में? 10 घंटे, 20 घंटे और 25 घंटे। एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम हो जाएगा कितना? 100। ये हो जाएगा कितने बार में? 10 बार में। ये हो जाएगा 5 बार में, और ये हो जाएगा 4 बार में। 4 घंटे तक, सॉरी 2 घंटे तक, ये 2 घंटे है ना, यहाँ से यहाँ तक 2 घंटे तक, तो 2 घंटे तक तीनों ने भरा है। ठीक है, तो 2 घंटे तक तीनों ने कितना भरा है? तो 2 घंटे तक तीनों मिलेंगे अगर, तो कितना भरेंगे? तो देखो भाई, शुरुआत के 2 घंटे तक,
2 घंटे तक में वर्क डन बाय ए बी एंड सी तीनों चले हैं ना, तो कितना, तो 2 घंटे तक चले हैं और एफिशिएंसी है 10, 5, 15, 4, 19 की, तो कितना भर के दिए, 38 यूनिट भर के दिए। कितना भर के दिए, 38 यूनिट भर कर दिए। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक कौन कौन चले, बी चले। ये कितना समय है, ये भी 2 घंटे हैं। तो अगले 2 घंटे तक वर्क डन बाय ए एंड बी, दो ही है क्योंकि सी को तो बंद कर दिया था आपने। तो 2 घंटे तक ए और बी ने कितना भरा, तो 10 और 5 15, तो टाइम है 2 घंटे, एफिशिएंसी है 15, तो कितना भरा, 30 भरा। तो अब अगर देखा जाए तो यहाँ तक इन 4 घंटों में कितना यूनिट भर चुका है वो निकाल लो। तो कितना यूनिट भर चुका है, तो यहाँ तक मैं कहूँगा 68 यूनिट भर चुका है। 68 यूनिट भरा है। देखो भाई फिर से ना, कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ से यहाँ तक कितना यूनिट भर गया, 68 यूनिट भर गया। ठीक, अब बाकी को कौन भरेगा, तो बहुत सिंपल है, बाकी बचा कितना है, 32 यूनिट बचा है। बचा कितना है, 32 यूनिट बचा है, क्योंकि पूरा टैंक हमारा कितना है, 100 यूनिट का है, 68 भर गया, तो बचा कितना है, 32 यूनिट भरा है, सॉरी बचा है 32 यूनिट हमारा यहाँ से यहाँ तक बचा है। इस 32 यूनिट को कौन भर रहा है, ए भर रहा है। ये पूरे 32 को अकेले कौन भरेगा, ए भरेगा। तो देखा जाए तो ए यहाँ पर 32 यूनिट भरा और साथ में ए ने यहाँ पर भी कुछ पार्ट भरा है। ए यहाँ से यहाँ तक कितना चला, तो 2 घंटे और 2 घंटे 4 घंटे, तो 4 घंटे में तो देखो ये 32 को निश्चित रूप से ए द्वारा भरा जाएगा, लेकिन ए ने पहले भी तो भरा है, 2 और 2 4 घंटे तक भरा है। तो 4 घंटे तक वर्क डन बाय ए क्या होगा, तो वर्क डन बाय ए क्या होगा, तो ये हो गया आपका टाइम इनटू एफिशिएंसी। टाइम है मेरा 4, एफिशिएंसी है मेरा ए का कितना 10, तो यहाँ पर हो जाएगा 10, यानी कितना हो जाएगा 40। तो 40 यूनिट पहले भरा ए, यहाँ से यहाँ तक पूरे इन 4 घंटे में ए 40 यूनिट भरा और आगे जाकर 32 यूनिट भी भरा। तो ए टोटल कितना भरा, तो टोटल वर्क डन बाय ए, टोटल वर्क डन बाय ए कितना हो जाएगा, तो 40 प्लस 32 यानी हम कहेंगे 72 यूनिट्स। तो इसने क्या पूछा आपसे, ए द्वारा किए गए काम का प्रतिशत। ए ने 100 में से 72 यूनिट भरा है, तो परसेंटेज क्या हो जाएगा, आप सभी जानते हैं परसेंट निकालना। टोटल था 100, उसमें से काम किया 72, इंटू 100 कर दीजिए, 100 से 100 खत्म हो जाएगा, करेक्ट आंसर आएगा हमारा 72%। तो ए ने कितना काम किया, कितने प्रतिशत काम किया, 72% काम किया। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। A tap can fill a tank in 6 hours. After half the tank is filled, 3 more similar taps are opened. What is the total time taken to fill the tank completely? एक टैंक है, एक टैप है, सॉरी एक नल है ए, और वो क्या कर सकता है, 6 घंटे में भर सकता है। ठीक है, आफ्टर हाफ द टैंक इज फिल्ड, आधा टैंक जब भर गया, 3 और सिमिलर टैप्स आर ओपन, 3 टैप और खोलने वाले हैं। आप इसको ले लेता हूँ बी, सी और डी। और सिमिलर है मतलब ये भी 6 घंटे में भर सकता है, फिर तो ये भी 6 घंटे में भर सकता है, ये भी 6 घंटे में भर सकता है। ऐसे में मैं एक काम करता हूँ कि मैं यहाँ पर जो वर्क लेने वाला हूँ ना, ये वर्क मैं एक काम करता हूँ 6 यूनिट ले लेता हूँ, ताकि एफिशिएंसी 1, 1, 1 और 1 हो जाए। ठीक बात है, लेकिन अब ध्यान देना ना, मैंने यहाँ पर वर्क 6 यूनिट ले लिया ताकि एफिशिएंसी कितनी हो जाए, 1 हो जाए। अब आप देखो आपने क्या किया है, आधा टैंक भर जाने के बाद 3 नल खोले जाते हैं। तो भाई आधा टैंक यानी कितना, 3 यूनिट। ठीक है, कितना यूनिट, 3 यूनिट भर जाने के बाद आपने जो है नल खोला है बाकी तीनों को, इन तीनों को आपने आधा टैंक भर जाने के बाद खोला, यानी जब 6 यूनिट पूरा है तो आधा हो जाएगा हमारा 3, और आधा को भरने में कितना समय लगेगा, तो भाई ये 1 घंटे में 1 यूनिट भरता है, तो इसके द्वारा 3 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, तो 3 यूनिट भरने में कितना समय लगेगा, 3 घंटे लगेंगे। 3 घंटे अगर लगेंगे तो क्या पूरा टैंक भर गया है, नहीं भरा है, कितना बचा है, तो 6 पूरा था,
3 भर गया है, बचा कितना 3 यूनिट। अब इस 3 यूनिट को कौन भरेंगे, तो चारों भरेंगे। चारों भरेंगे तो कितना समय लगेगा, तो एफिशिएंसी 1 2 3 और 4, टोटल एफिशिएंसी हो गई कितनी 4। तो कितना समय लगेगा, तो समय होगा टाइम इज इक्वल टू वर्क अपॉन एफिशिएंसी, यानी 3 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे, साथ में 3/4 घंटे लगेंगे। यानी सही आंसर होगा हमारा 3 सहित 3/4 घंटे। और इसको अगर आप निकालेंगे तो ये आएगा 3 hours 45 minutes। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 3 hours and 45 minutes। ध्यान देना ना, फिर से मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूँ कैसे हुआ। आप बोल रहे हो आपने एक टैप को आधा टैंक भर जाने के बाद, तो ए को कब तक चलाया है, जब तक आधा टैंक भरा है। आधा टैंक अगर 3 यूनिट का है तो एक की एफिशिएंसी है, तो 3 यूनिट भरने में 3 घंटे लगेंगे, तो 3 यूनिट भरने में कितने लग गए, 3 घंटे लग गए। लेकिन अभी आधा टैंक भरा है, आधा बाकी है, 3 भर गया 3 बाकी है। ये 3 को कौन भरेगा, तो 3 और समान नल खोले जाते हैं, बाकी 3 और खोल दिया, यानी टोटल अब 4 नल चल रहे हैं। तो ये 4 नल इस 3 यूनिट को भरने में कितना समय लगेंगे, तो हम कहेंगे यहाँ पर वर्क यानी 3, एफिशिएंसी यानी 4, तो इतना समय लगेगा 3/4, यानी टोटल टाइम हो जाएगा मेरा 3 घंटे, साथ में 3/4 घंटे और, यानी 3 घंटे 45 मिनट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। 3 pipes A, B, C can fill a tank in 6 hours. After working at it together for 2 hours, C is closed and A and B can fill the remaining part in 7 hours. The number of hours taken by C alone to fill the tank is। इस प्रकार के क्वेश्चन हम यहाँ पर कर चुके हैं सॉल्व, तो ये अब आपसे उम्मीद रहेगी कि आप इसको सॉल्व करें और आंसर अपने कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम आते हैं अगले टाइप की ओर। इफ़ 20 liters of water fill 1/5 of a tank, which part of the tank is filled by 300 liters of water। कह रहा है कि अगर 120 लीटर 1/5 भाग है तो 300 लीटर कितना भाग है। कुछ रखा है क्या क्वेश्चन में, बिल्कुल भी नहीं। तो 120 लीटर 1/5 है, तो 300 लीटर कितना होगा, तो आप बोलोगे 1/5 डिवाइड बाय 120 इंटू 300 कर दीजिए अप्लाई, 0 से 0 काट दो, ये 5 एक बार में, ये 6 बार में, 6 एक बार में और ये 2 बार में, तो आप कहेंगे आधा भाग है। तो 300 लीटर क्या है, आधा भाग है। अगर 300 लीटर आधा भाग है तो पूरा टंकी कितने का है, 600 लीटर का। आपसे क्या पूछा है, कितना हिस्सा भरेगा, तो आधा हिस्सा भरेगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा हाफ। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगर 150 लीटर पानी का एक टैंक 3/10वां हिस्सा भरता है तो 200 लीटर पानी का टैंक कितना हिस्सा भरेगा। 150 लीटर 3/10 हिस्सा है, तो 200 कितना होगा। इस क्वेश्चन में भी कुछ नहीं रखा, 3/10 गुणित 150 मल्टीप्लाई बाय 200। इसको सॉल्व करने के लिए 50 3 बार में 50, 4 बार में, 3 से 3 खत्म, 2 और ये 5, तो आंसर हो जाएगा हमारा 2/5वां हिस्सा, 2/5। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। फिर से अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 26। एक पाइप किसी टैंक को 10 मिनट में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप उसे 12 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइप को पहले से शुरू करके प्रत्येक मिनट के लिए बारी बारी से खोला जाता है तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे को बच्चों को लगता है कि ये 120 मिनट इसका आंसर होगा। तो समझते हैं भाई, सबसे पहले तो 120 मिनट इसका आंसर नहीं होता। ध्यान देना ऐसे क्वेश्चन में, एक पाइप ए बोल देता हूँ, दूसरा को बी बोल देता हूँ, ये 10 मिनट में भर सकता है और ये 12 मिनट में खाली कर सकता है। और इसका एलसीएम अगर हम निकालें तो एलसीएम आ जाएगा कितना, 60। ये 6 बार में और ये कितने बार में, 5 बार में। मेरा एक आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि इसको हमको ना जब अल्टरनेटिवली खोलना है, पहला मिनट, दूसरा मिनट, तीसरा मिनट, चौथा मिनट, तो पहले ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा, फिर ए काम करेगा, फिर बी काम करेगा। और ध्यान देना बी जो है वो नेगेटिव है क्योंकि वो खाली करने का काम कर रहा है। तो ए पहले मिनट जब आएगा 6 मिनट भरेगा, बी दूसरे मिनट आएगा, ये 5 मिनट खाली करेगा। और इस तरीके से 2 मिनट में कितना काम हुआ, तो 2 मिनट में कितना काम होगा, तो 2 मिनट में
एक काम होगा या 1 यूनिट भरेगा। फिर अब अगर ध्यान देंगे तो अब बच्चा क्या करता है, 2 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, हमको 60 करना है, वो मल्टीप्लाई बाय यहाँ 60, मल्टीप्लाई बाय यहाँ 60 करता है और यहीं पर वो गलती कर देता है। मल्टीप्लाई बाय 60 नहीं करेंगे आप, क्यों नहीं करेंगे भाई, बात को समझना। यहाँ पर 60 कर दोगे, बोलोगे 120 मिनट्स में पूरा 60 यूनिट भर गया, ये आप गलत कर रहे हैं। क्यों गलत कर रहे हैं भाई, क्योंकि टंकी जो है ना पहले ही पूरी तरीके से भर जाएगी। कैसे पूरी तरीके से भर जाएगी, ध्यान देना। अब अगर मान लो आपका टोटल यूनिट कितना है 60, टोटल यूनिट कितना भरना है 60 यूनिट्स, इसमें से ना ये जो पॉजिटिव वर्क करने वाला है ना उसकी एफिशिएंसी को माइनस कर दो पहले तो माइनस करने पर कितना आ गया 54 यूनिट्स, और पता लगाओ कि 54 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा। तो 2 मिनट में 1 यूनिट भर रहा है, तो 54 यूनिट को भरने में कितना समय लगेगा, तो इंटू 54 कर दो, तो कितना हो गया 108 मिनट। 108 मिनट में कितना भर गया 54 यूनिट्स भर गया। कितना भर गया 54 यूनिट्स भर गया। क्या पूरा भरा है, नहीं भरा है, क्योंकि 60 यूनिट है पूरा। तो कितना खाली है, 6 यूनिट अभी भी खाली है। काम अगले मिनट जाएगा, 109th मिनट तक जाएगा, और 109th मिनट में कौन आ रहा है, तो पाइप ए आ रहा है। पाइप ए भरने का काम करता है 6 यूनिट, तो यहाँ पर 6 ऐड करोगे तो ये हो गया आपका 54 और 6 60 यूनिट। आप देख सकते हैं कि 109 मिनट में टंकी जो है वो पूरी भर चुकी है। करेक्ट आंसर 120 मिनट नहीं होगा, ये गलत होगा, 109 मिनट होगा। बढ़ते हैं फिर अगले सवाल की ओर। अच्छा, इस क्वेश्चन में ये चीज़ याद रखना ना, आपको टोटल जितना भी पानी भरना है उसमें से पॉजिटिव जो जिसकी भी एफिशिएंसी है उसको पहले निकाल लो और उतना यूनिट पता करो कि वो कब पहले भरेगा। ठीक है, 54 यूनिट कितने देर में भरेगा ये पता किया, और फिर उस तरीके से अगले मिनट भी काम को लेकर के गए। 109 मिनट हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 pipes fill a pond in 12 hours. If the first pipe alone fills it in 20 hours, then in how many hours will the second pipe alone fill the pond? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अब तो आप लोग इसको बिना सॉल्व किए भी बता सकते हैं आंसर, बट फिर भी चलो कुछ बच्चों के लिए हम सॉल्व कर देते हैं। ए बी, तो ये ए प्लस बी कर लेता हूँ, ठीक है। तो ए प्लस बी भर सकते हैं कितने घंटे में, 12 घंटे में। फर्स्ट पाइप अलोन 20 आवर्स, ये हो गया 20 आवर्स। अब क्या बचा यार, एलसीएम ले लीजिए। यहाँ पर आ गया कितना 60, यहाँ पर 3, यहाँ पर 5, तो इसका एलसीएम कितना होगा। तो देखो भाई ए 3 है, तो बी को कितना रखें कि जोड़ने पे 5 आए, तो आप बोलोगे 2। अब 60/2 कर दीजिए, तो 60/2 हमारा आंसर है। 60/2 का मतलब है 30, करेक्ट आंसर होगा हमारा 30। अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, टंकी के तल में 2 रिसाव है, दोनों को खोल दिया जाता है और हौज को 6 घंटे में खाली कर दिया जाता है। यदि पहला रिसाव अकेले 15 घंटे में खाली करता है तो दूसरा रिसाव अकेले उसे कितने घंटे में खाली करेगा। सेम एज प्रीवियस क्वेश्चन, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन किया उसी के जैसा है, बस यहाँ पर पानी को खाली करने की बात हो रही है। तो ये मान लेते हैं पहला रिसाव ए, दूसरा रिसाव बी, और दोनों साथ में, तो ए प्लस बी। दोनों साथ में मिलकर कितने समय में खाली करते हैं, तो दोनों को खोलोगे तो 6 घंटे में खाली होता है। आगे कह रहा है यदि पहला रिसाव अकेले 15 घंटे में, तो पहला रिसाव अकेले 15 घंटे में, ये 15 हो गया। इन दोनों का आप एलसीएम ले लीजिए, तो 15 और 6 का एलसीएम 30 ले लेते हैं। ये 2 होगा, ये 5 होगा। 2 में कितना जोड़ूं कि 5 आ जाए, तो 3 जोड़ूंगा। 30/3 क्या होगा, तो 30/3 घंटे हमारा करेक्ट आंसर होगा, यानी 10 घंटे हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ऐसे ये रिसाव विसाव लीकेज वीकेज वर्ड देख के डरना नहीं है भाई। ठीक है, रिसाव मतलब क्या है, एक प्रकार से वो आउटलेट हो गया, पानी निकालने का काम कर रहा है बस। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। A water tank is 2/5 full. Pipe A can fill a tank in 10 minutes. Pipe B can empty in 6 minutes. If both the pipes are open, how long will it take to empty or fill the tank completely? तो ऐसा भी क्वेश्चन हमने किया था बीच में, जो आधा टैंक भरा वाला है, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। तो उम्मीद है कि आप इसको भी सॉल्व कर पाएंगे, ये भी आपके लिए। तो अब तक मैंने टोटल अगर देखा जाए तो आपको 2 क्वेश्चन दे दिए हैं। दोनों क्वेश्चन के आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में शेयर करिएगा, मैं वहाँ पर आकर बताऊँगा कि आपने सही बनाया है कि नहीं बनाया है। आगे बढ़ते हैं। एक टंकी आमतौर पर 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन इसके तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि टंकी पूरी भरी हुई है तो रिसाव इसे कितने समय में खाली करेगा। देखो, ए
बी और रिसाव के साथ ए प्लस बी। बी को लीकेज ले रहा ना मैं, बी को क्या ले रहा हूं मैं, लीकेज ले रहा हूं। ठीक, तो ए 8 घंटे में भर सकता है, ऐसा कह देते हैं, लेकिन तल में रिसाव के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगे, यानी ए को बी के साथ 2 घंटे ज़्यादा लग रहे हैं। यानी कितना लग रहा है, 10 घंटे कर लिया। अब क्या रखा है इसमें बताओ ना, तो ये हो जाएगा कितना, 40, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 4। तो 5 में से कितना जोड़े कि 1 आए, तो आप बोलोगे अच्छा 5 में से कितना घटाएं कि 4 आए, तो आप बोलोगे 1 घटाओ, तो -1, तो 40/1 हमारा आंसर होगा। करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी। तो इसी के साथ ही, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा पूरा ये पाइप्स एंड सिस्टम हम 30 MCQ पूरा सॉल्व कर लिया। और जिन बच्चों को थोड़ा बहुत भी डाउट आ रहा है, तो नो डाउट ये वीडियो मैंने थोड़ा सा प्रयास किया है कि समय को बचाऊं, आपका टाइम जो है वो बहुत प्रेशियस है। और आप देख रहे होंगे कि मैथ्स के प्लेलिस्ट में जब आप देखते हैं तो मैथ्स के वीडियो बहुत लंबे लंबे हो जा रहे हैं। तो मेरा भी एक प्रयास रहा कि भाई मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा टाइम आपके लिए बचा के दूँ। बहुत डिटेल में बेसिक में नहीं गया हूँ, लेकिन अगर आपको बहुत डिटेल में, बहुत बेसिक में अगर समझना है तो लास्ट ईयर वाला वीडियो 30 कदम, जो हमारा पिछले साल का जो सीरीज़ था 30 कदम, इस बार का जो सीरीज़ है वो 2.0 है। आप 30 कदम में जाइएगा, ठीक है, और वहाँ पर जाकर के आप पाइप्स एंड सिस्टम को देखिएगा। तो लास्ट ईयर मैंने बहुत ही बेसिक के साथ बहुत ही डीप वहाँ पर मैं लेकर के गया था और वहाँ पर आपको एक्सप्लेन किया था। इस साल के वीडियोस में मेरा प्रयास है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आपका बचाया जाए और कम से कम टाइम में मैं यहाँ पर आपके साथ 30 क्वेश्चन डिस्कस करूँ। तो ये अब हमने कंप्लीट कर लिया है हमारा पाइप्स एंड सिस्टम। उम्मीद है आपकी तैयारी में ये वीडियोस जो है काफ़ी मदद दे रहे होंगे। मिलेंगे अब हम अपने अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।